चलिए लेट्स बिगिन. सो द टॉपिक दैट वी सॉ वाज टू एक्सेस द रोज, है ना. हाउ टू एक्सेस द रोज? फॉर एक्सेसिंग द रोज देयर इज द attribute which is known as LOC. That means location. So this location attributes generally is used for accessing different rows which are there in a data frame. यहाँ पर एक खास बात होती है जो हमको ध्यान रखनी है, वो यहाँ पर लिखा हुआ है, मेक श्योर नॉट टू मिस द कोलोन आफ्टर कॉमा. मीन्स you have to do what? Let me zoom it in. यहाँ पर जब आप LOC फंक्शन यूज करते हो, सो ड्यूरिंग इट्स यूजेज what you need to remember is that at that time when you are using this code you have to do what? You have to use comma and then colon, है ना. तो ये हमको ध्यान रखना है. यहाँ पर इन्होंने स्पेशली बोला है कॉलन आफ्टर कॉमा हैज़ टू बी यूज्ड एंड हैज़ टू बी रिमेंबर्ड. वी शुड नॉट मिस. हमको वो लगाना ही है. तो आप देख सकते हो जितने भी LOC एट्रीब्यूट्स हमने यूज़ करे हैं वहाँ पर हर जगह कॉमा और कोलोन, कॉमा और कोलोन, कॉमा और कोलोन यूज़ किया हुआ है. ठीक है. तो ये सारी चीज़ें कुछ हमको पता होना चाहिए कि किस तरीके से और क्यों हम इनको लगाते हैं. ये ऐसा है कि यहाँ पर कॉमा और कॉमा के बाद ये कोलन लगाने का मकसद क्या है, तो मैं थोड़ा सा आपको इस पे फोकस कर कर समझाता हूँ. तो इसका मतलब आप ये समझ सकते हो कि जो दिल्ली, जैसे कि मैं इस कोड की बात करूँ जहाँ पे लिखा हुआ है DTF5.LOC और दिल्ली कॉमा और ये कोलन लगा हुआ है, तो दिल्ली नाम का जो भी आपका रो है उस रो के सारे कॉलम्स आपको एक्सेस करना है. जब सारे कॉलम्स आपको एक्सेस करना है तो वहाँ पर आपको कॉमा और ये कोलन लगाना पड़ेगा. कॉमा और कोलन लगाने का मतलब ये है कि स्टार्टिंग और एंड पोजीशन सारी की सारी है, मतलब ऑल द वैल्यूज़ हैव टू बी काउंटेड. तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर कॉमा और कोलोन का मार्क लगाते हैं. मतलब स्टार्ट वैल्यू और एंड वैल्यू नहीं है, मतलब सारी वैल्यूज़ लेना है. तो दिल्ली लोकेशन के लिए सारी वैल्यूज़ लेना है, तो इसलिए कॉमा लगाकर कोलोन का साइन लगाया जाता है. ऑलराइट, तो ये हमने देखा था. अब हम आगे बढ़ते हैं. थोड़ा सा एक मिनट जूम आउट कर लेने दो और मार्क हटा लेने दो. ठीक, आगे बढ़ते हैं हम. अब ये एग्जाम्पल नंबर 32 जो था, मैंने आप लोगों को बोला था इसको एक बार देखना कि इसमें क्या किया हुआ है. तो यहाँ पर देखो इन्होंने क्या बताया है हमको कि यहाँ पर आप लोगों के पास ये एक डेटा है. आपको इस डेटा में से क्या एक्सेस करना है, आप लोगों को आंध्रा और ओडिशा की बुक्स और यूनिफॉर्म डिस्प्ले करनी है. अब आंध्रा और ओडिशा, तो आंध्रा और ओडिशा मतलब आप क्या कह सकते हो, LOC में हम क्या फंक्शन लगा सकते हैं, तो LOC में हम लिख सकते हैं आंध्रा इज टू, मतलब कोलोन और ओडिशा, है ना, ये लिख सकते हैं. और इसमें कॉमा लगाकर अगर हम कोलोन लगा दें, अगर कॉमा लगा के कोलोन लगा देंगे तो क्या क्या चीज़ें प्रिंट होंगी, टॉयज़ भी प्रिंट होगा, बुक्स भी प्रिंट होगा, यूनिफॉर्म भी प्रिंट होगा, शूज़ भी प्रिंट होगा. बट क्या हमको सारी वैल्यूज़ प्रिंट करना है? नहीं. what we are supposed to print, we are supposed to print only books and uniforms. So for doing so, what we will be doing, instead of putting comma and colon, we will be putting books, colon and uniform. एंड दिस इज़ द वे दैट वी विल बी यूजिंग. मतलब कॉमा करके अगर आप कोलन लगा दोगे तो वो सारे कॉलम्स को ले लेगा. बट आप कॉमा करके अगर इस तरीके से लिखोगे बुक्स एंड यूनिफॉर्म, तो सिर्फ बुक्स और यूनिफॉर्म नाम के कॉलम को वो वहाँ पर डिस्प्ले करेगा. किसके लिए? आंध्रा और उड़ीसा के लिए. ठीक है. तो इस तरीके से ये आप लोग क्रिएट कर सकते हो. ये यहाँ पर इन्होंने समझाया हुआ है. आफ्टर दिस लेट अस सी वन मोर थिंग विच इज़ गिवन टू अस. अब ये तो क्या हुआ, आप लोगों ने रोज़ को एक्सेस कर लिया. अब एक और तरीका बताया हुआ है, कॉलम्स को भी अगर आपको एक्सेस करना हो, और कभी कभी ऐसा होता है कि रोज़ को भी आपको एक्सेस करना है, कॉलम्स को आपको एक्सेस करना है, बट आपको इंडेक्स जो होता है ना, ध्यान देना, इंडेक्स की जो वैल्यू है वो आपको क्या कह सकते हैं अपन, नहीं पता है. और उसके बाद जो कॉलम नेम है, ठीक है, जो कॉलम नेम है मैं लिख देता हूँ. ये कॉलम नेम जो है, ये कॉलम नेम की वैल्यू भी आपको नहीं पता है. जब आपको ये दोनों चीज़ें नहीं पता हो, इंडेक्स भी नहीं पता, कॉलम नेम भी नहीं पता, तो आप क्या लोकेशन फंक्शन यूज़ कर सकते हो? तो आप लोकेशन फंक्शन यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर लोकेशन फंक्शन को एक्सेस करने का तरीका ही क्या है, यू हैव टू यूज़ इंडेक्स एज वेल हैज़ कॉलम नेम.
but as you don't know the index and column name, so in that case we will be using one more function which is known as ilock. ठीक, so we will be using one more function which is known as ilock. Now what is this ilock? So just a minute. So अरे यार पेन, you have to use ilock. Now what is this ilock means? Ilock means integer location. All right, ilock means integer location. Now we were dealing with the locations, but those locations were dealt using the index and the column name. But right now, as we don't know the name of the indexes and we don't know the names of the column name, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब हम integers का यूज करके rows और columns को access करेंगे. For an example, ये देखो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, वही जो हमारा DT5 था वही DT5 को यहाँ पर लिखा हुआ है और आप देख सकते हो इस DT5 पर किस तरीके से क्या क्या फंक्शन लगाया हुआ है. तो चलो एक बार इसको समझते हैं. यहाँ पर लिखा है DT5.ilock. DT5.lock लिखते LOC लिखते तो आपको यहाँ पर क्या क्या वैल्यूज़ पास करनी होती, तो यहाँ पर आपको इंडेक्स की वैल्यू पास करनी होती और यहाँ पर आपको कॉलम नेम की वैल्यू पास करनी होती, दो अलग अलग ब्रैकेट्स के अंदर, एक ब्रैकेट के अंदर कॉमा लगा के. बट राइट नाउ एज वी डोंट नो द indexes and column names, so that is why we are using ilock function. So this ilock function will do what? So this ilock function will be creating a data frame by using the integer variables. तो यहाँ पर मैंने क्या वैल्यू पास करी, यहाँ पर मैंने वैल्यू पास करी 0:2. अब देखो यहाँ पर अब नंबर है, जब वहाँ पर सिंपली आप लोग क्या लिख रहे थे, वहाँ पर जब हम इंडेक्स और उसका नाम लिखते थे तो सिंगल कोट्स में उसको पास करते थे. बट यहाँ पर सिंगल कोट में पास करने की ज़रूरत नहीं है, तो आपने यहाँ पर पास कर दिया 0,2 और 1:3. अब 0:2 और 1,3 क्या है, हम पीछे चलते हैं और देखते हैं. 0:2:1:3, मैं पीछे आ रहा हूँ, 0:2:1:3 को देखते हैं अब ये है क्या. ये रहा मेरा टेबल, इस टेबल में देखते हैं 0:2. अब 0 से लेकर 2 लिखा है, तो एक बात समझना, जब 0:2 लिखा है तो आप लोगों का जो आउटपुट आएगा वो आएगा 0 और 1. ये जो 2 है, दिस 2 विल नॉट बी इंक्लूडेड, है ना, दिस 2 विल नॉट बी इंक्लूडेड. सिमिलरली 1:3 आपने पास करा है, तो 1:3 का मतलब है 1,2. 3 विल बी एक्सक्लूडेड, इट विल नॉट बी काउंटेड. तो यहाँ पर क्या क्या वैल्यूज प्रिंट होंगी, तो 0 से 2 मतलब दिल्ली और मुंबई जो है आपका वो प्रिंट होगा, और 1:2 प्रिंट करना है, तो ये रहा 0, ये रहा 1, ये रहा 2. तो हॉस्पिटल और स्कूल्स प्रिंट होंगे किसके, दिल्ली और मुंबई के. चलो देखते हैं आउटपुट में क्या यही चीज़ आई है. ilock का कहाँ पर यूज़ हुआ है, हाँ यहाँ पर. तो देखो दिल्ली और मुंबई के हॉस्पिटल और स्कूल्स प्रिंट होना चाहिए. मैं थोड़ा सा जूम इन करता हूँ और इसके आउटपुट को हम चेक करते हैं. तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, जब मैंने इस तरीके से फंक्शन लगाया तो इस तरीके से फंक्शन को लगाने पर मुझे ये आउटपुट जनरेट होकर मिला है. ठीक है, जनरेट क्या हुआ है, हॉस्पिटल्स एंड स्कूल्स. तो ये जनरेट इसीलिए भी हो पाया है क्योंकि यहाँ पर हमने जो कोड पास किया था वो इंटीजर कोड था 0:2, तो 0 और 1 वैल्यू ले ली, 1:3 तो 1 और 2 वैल्यू ले ली, तो इस तरीके का आउटपुट इन्होंने जनरेट कर दिया. सिमिलरली अब सारे एग्जांपल्स इन्हीं पर बेस्ड होंगे. अब इसी तरीके से हम बाकी एग्जांपल्स भी देख सकते हैं, सेम कंसेप्ट होगा उनके लिए भी, और वो सारे प्रोग्राम्स यहाँ पर इन्होंने बनाकर बताए हुए हैं. हम आते हैं एग्जाम्पल नंबर 33 पर. एक बहुत बड़ा हमको एक डेटा फ्रेम बनाकर बताया हुआ है. द ओनली थिंग दैट बॉदर्स अस इज व्हाट आउटपुट वी नीड टू आइडेंटिफाई. चलो देखते हैं क्या क्या आउटपुट आइडेंटिफाई करना है. डिस्प्ले रोज 2 to 4, 2 से 4 तक की रोज डिस्प्ले करनी है, दोनों इंक्लूसिव है, मतलब 2 भी डिस्प्ले होना चाहिए, 4 भी डिस्प्ले होना चाहिए. चलो अगला क्या है, फ्रॉम रोज 2 to 4 बोथ इंक्लूसिव, डिस्प्ले कॉलम्स आइटम नेम एंड टोटल प्रॉफिट. अभी क्या किया था पहले वाले में, ये जो फर्स्ट था इसमें 0:2 से लेकर 4 तक के सारे 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 कॉलम्स डिस्प्ले करने थे. बट सेकंड वाले में क्या बोला है, सिर्फ आइटम टाइप और टोटल प्रॉफिट, सिर्फ ये 2 कॉलम्स डिस्प्ले करना है. तो दोनों में अंतर है. अभी पहले वाले में सारे डिस्प्ले हो रहे थे
और दूसरे वाले में क्या हो रहे हैं, तो दूसरे वाले में सिर्फ और सिर्फ यही दो डिस्प्ले हो रहे हैं, तो ये दोनों में अंतर हुआ। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर तीसरा क्या है, फ्रॉम रोज 2 to 4 बोथ इंक्लूसिव डिस्प्ले फर्स्ट 4 कॉलम्स। अब देखो थर्ड वाले में क्या बोला, डिस्प्ले फर्स्ट 4 कॉलम्स। अब आपको नाम नहीं दिए, जब आपको नाम नहीं दिए और सिंपली बोला है कि फर्स्ट 4 कॉलम्स, तो कॉलम का नाम तो लिखना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर थर्ड वाले में क्या यूज़ होगा, थर्ड वाले में यूज़ होगा आईलॉक प्रॉपर्टी। और आईलॉक प्रॉपर्टी कैसी अप्लाई होगी, फर्स्ट 4 कॉलम्स बोले ना, तो 0,5, क्योंकि 4 तो डिस्प्ले नहीं होगा, तो आईलॉक प्रॉपर्टी लगेगी 0,5 या 0:5 लगाएंगे। जब 0:5 लगाएंगे तब जाकर हमारा ये 0 से लेकर 4 तक के कॉलम्स को प्रिंट करेगा। चलिए एक एक करके सारों को देखते हैं। पहला तो काफ़ी सिंपल है, पहला सॉल्यूशन देखो, डीएफ जो आपके डेटा फ्रेम का नाम है डीएफ, जो यहाँ पर इन्होंने लिखकर बताया हुआ है, तो डीएफ पे लगा दिया आपने 2:5। 2:5 जैसे ही आपने लगाया, मतलब सेकंड नंबर के जो आपका रो है उससे लेकर फोर्थ नंबर तक की रो तक 5 विल बी एक्सक्लूडेड, 5 विल नॉट बी काउंटेड। तो 5 एक्सक्लूड किया गया है, 5 को इंक्लूड नहीं किया गया है, और फिर वहाँ पर ये चीज़ प्रिंट की गई है। सो दिस वाज अ सिंपल कोड दैट वाज यूज्ड ओवर हियर। Next one they were telling that you have to display 2 to 4 but only item name and total profit। जब दो ही चीज़ डिस्प्ले करनी है तो देखो इन्होंने क्या किया, थोड़ा सा जूम इन करते हैं और समझते हैं। अब यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, नाउ यू नीड टू यूज लोकेशन फंक्शन बिकॉज दे हैव ऑलरेडी टोल्ड दैट आइटम नेम एंड प्रॉफिट हैज टू बी डिस्प्लेड। तो यहाँ पर लोकेशन फंक्शन यूज होगा क्योंकि आपके पास कॉलम नेम्स हैं। जब आपके पास कॉलम नेम्स हैं तो देखो इन्होंने क्या किया, कौन सी रोज बोली, 2 से लेकर 4 तक, और दोनों इंक्लूसिव। तो यहाँ पर इन्होंने लिख दिया 2:5 ताकि 2 से लेकर 4 तक डिस्प्ले हो जाए, कॉमा लगाया। अब नाम दिए हुए थे कॉलम्स के, तो नाम दिए हुए थे, तो यहाँ पर देखो आइटम टाइप कॉमा टोटल प्रॉफिट। द वन थिंग दैट हैज़ टू बी नोटिस्ड इज इन दोनों के बीच में यहाँ पर कॉमा लगा हुआ है। अगर यहाँ पर कोलोन लग जाता तो क्या होता, कॉमा की जगह अगर यहाँ पर कोलोन लग जाता तो ऐसा होता कि इस आइटम नेम और इस टोटल प्रॉफिट के बीच में जितने कॉलम्स हैं वो भी प्रिंट हो जाते। बट अभी ऐसा करना था क्या, अभी ऐसा नहीं करना था, इसीलिए वहाँ पर इन्होंने कॉमा लगाया, कोलोन नहीं लगाया। कोलोन लगाते तो सारे के सारे डिस्प्ले होते, हमको तो सिर्फ आइटम टाइप और टोटल प्रॉफिट डिस्प्ले करना था, इसलिए दोनों के बीच में कॉमा का साइन लगाया गया है। थर्ड वाले को देखते हैं। अब यहाँ पर बोला है इन्होंने आपको कि 2 से लेकर 4 कॉलम्स डिस्प्ले करना है, पर सिर्फ फर्स्ट 4 कॉलम्स, आपको कॉलम्स के नाम नहीं दिए, आपको फर्स्ट 4 कॉलम्स डिस्प्ले करना है। तो देखो यहाँ पर आउटपुट में क्या किया है, यहाँ पर इन्होंने 0:4 लिखा है, क्योंकि यहाँ पर नहीं 0:4 लिखा है। अगर डिस्प्ले फर्स्ट 4 कॉलम्स ना, तो ये गलत है ना, 0,4 कैसे आ सकता है, यहाँ पर तो 0:5 आना चाहिए। यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर 0:5 आएगा, तभी जाकर 0 से लेकर 4 तक के कॉलम्स डिस्प्ले होंगे। यहाँ पर ये जो इन्होंने 0:4 ही आएगा। 4 क्यों आएगा, एक मिनट, क्योंकि 4 रोज डिस्प्ले करनी है। एक मिनट देखो, रोज 2 to 4, अच्छा डिस्प्ले फर्स्ट 4 कॉलम्स ना, थर्ड वाले में फर्स्ट 4 कॉलम्स डिस्प्ले करना है। 0 to 4, 2 से 5 लिया तो 2 3 4 5, 2 3 4 बहुत इंक्लूसिव बोला, रोज 2 to 4, तो 2 3 4 बहुत इंक्लूसिव नहीं ना, 0 to 5 आएगा, ये मैं यहाँ बोल रहा हूँ। सर अपन को फर्स्ट 4 कॉलम्स लेना है, तो फिर 0 से स्टार्ट करेंगे तो 0 1 2 3 तक 4 रोज कॉलम्स हो अरे जाएंगे। हाँ यार, सॉरी 0 से काउंट किया है, इसलिए 0 से काउंट किया है, तो 0 1 2 3, मतलब ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, बिल्कुल सही, इसीलिए 0:4 लिखा है। मैं 0 की जगह 1 काउंट करता रहा, इसीलिए वो 5 ले समझ रहा था मैं।
0:4 एग्जैक्टली सही है। 0:4 का मतलब ये हुआ कि 0 भी डिस्प्ले होगा, 1 भी डिस्प्ले होगा, 2 भी डिस्प्ले होगा, 3 भी डिस्प्ले होगा। और ये ओवरऑल कितने हो गए, ये ओवरऑल टोटल हो गया 4। और हमको बोला ही क्या है उसने कि 4 कॉलम्स डिस्प्ले करना है। बिल्कुल सही है, 0:4 यहाँ पर सही लिखा हुआ है। अगर मैं 0:5 लिख देता तो क्या होता, 0 1 2 3 4 इतने कॉलम्स डिस्प्ले होते, मतलब ये और ये सारे डिस्प्ले होते। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर सिर्फ ऑर्डर आईडी तक का डिस्प्ले करना है, मतलब ये 1 2 3 और ये 4 ऑर्डर आईडी तक डिस्प्ले करना है। और आप देख सकते हो यहाँ पर ऑर्डर आईडी तक डिस्प्ले हुआ है। बिल्कुल सही है, 0:4 बिल्कुल सही है। वो समझने में थोड़ा सा मैं उसको गलत वे में समझ रहा था। चलो ये बिल्कुल सही था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या क्या चीज़ें इन्होंने यहाँ पर बताई हुई हैं। हाँ चलो, अब देखो ये कुछ टॉपिक्स हैं जिनको थोड़ा सा जल्दी जल्दी हम फिनिश करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर बताया है कोई इंडिविजुअल वैल्यू अगर आपको एक्सेस करना है, सो हाउ यू कैन एक्सेस इंडिविजुअल वैल्यूज। सो फॉर एक्सेसिंग इंडिविजुअल वैल्यूज व्हाट वी आर सपोज टू डू, वी विल बी राइटिंग द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट. After the name of the object, we will be putting a dot notation. After the dot notation, we will be writing the name of the column. After writing the name of the column, you have to write the name of the row or the numeric index of the row. इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं जो यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है DT5 डॉट पॉपुलेशन और दिल्ली। तो यहाँ पर आपको DT5 नाम का जो आपका डेटा फ्रेम था, उस डेटा फ्रेम का जो आपका पॉपुलेशन नाम का कॉलम है, उस पॉपुलेशन नाम के कॉलम में से दिल्ली का कॉलम डिस्प्ले करना है। तो पॉपुलेशन नाम के कॉलम में से दिल्ली नाम का कॉलम डिस्प्ले करना है। तो हम थोड़ा सा पीछे आते हैं और देखते हैं हमारा टेबल। ये रहा हमारा टेबल। पॉपुलेशन नाम के कॉलम में से दिल्ली नाम का कॉलम डिस्प्ले करना है। तो हमारा आंसर आना चाहिए 10927986। ठीक है, तो यहाँ पर हम जब इसके आउटपुट को चेक करेंगे तो यहाँ पर वही आउटपुट हमको देखने को मिलेगा 10927986। सिमिलरली अगर आपको नहीं पता कि दिल्ली कौन से नंबर पे है, या आपको सिंपली नाम ना लिखना हो और आपको इंडेक्स वैल्यू लिखना हो, तो आप वो भी कर सकते हो। आपने पॉपुलेशन और 1 लिख दिया। जब आपने 1 लिखा तो 1 लिखने पर क्या डिस्प्ले होगा वो देखते हैं। ये रहा मेरा टेबल, यहाँ पर मैंने 1 डिस्प्ले करना है। ये मेरा 0 है, ये मेरा 1 है। 1 कॉलम सॉरी 0 और 1 क्या डिस्प्ले करने का बोला उन्होंने, पॉपुलेशन डिस्प्ले करने का बोला। किसका, 1 का। तो ये रहा मेरा 0, ये रहा मेरा 1। 1 क्या है मेरा, मुंबई, मतलब 12691836। ये आउटपुट डिस्प्ले होना चाहिए 12691836। तो देखते हैं हम कि क्या 12691836 डिस्प्ले हो रहा है। हाँ हो रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है। सिमिलरली यहाँ पर एक और फंक्शन होता है जिसका यूज़ करके हम इंडिविजुअल वैल्यूज़ को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये तरीका क्या है, ये तरीका होता है ऐट फंक्शन। एक होता है ऐट और एक होता है आई ऐट। ये दो हमारे पास एट्रीब्यूट्स है, फंक्शन नहीं है। फंक्शन होते तो ऐसा साइन लगता फंक्शन का, पर ये ऐसे फंक्शन नहीं है। ये डॉट नोटेशन के बाद लिखा रहे हैं, मतलब ये क्या है, ये एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है, नाम ध्यान रखना, इनको एट्रीब्यूट्स हम कहेंगे। तो यहाँ पर दो एट्रीब्यूट्स है, एक है ऐट एट्रीब्यूट और एक है आई ऐट एट्रीब्यूट। इन दोनों एट्रीब्यूट्स का काम भी वही है, आपको वैल्यूज डिस्प्ले कराने के काम आता है। आपको जब कभी सिंगल वैल्यू डिस्प्ले करवानी हो तो आप लोग सिंगल वैल्यू डिस्प्ले करवाने के लिए इन ऐट और आई ऐट नाम के एट्रीब्यूट्स का इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें आपको ब्रैकेट में जो ये जो आपका एट्रीब्यूट है, जैसे कि ऐट एट्रीब्यूट है, तो इसके अंदर ये जो ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ हम पास करते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पैरामीटर, या तो क्या बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। दो नाम से इसको पहचानते हैं हम। तो यहाँ पर ब्रैकेट्स में आपको क्या आर्ग्यूमेंट्स पास करनी पड़ेंगी, और रो का नाम और कॉलम का नाम। ये दो आर्ग्यूमेंट्स आपको इसके स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पास करनी पड़ेगी। इसको आर्ग्यूमेंट या पैरामीटर्स बोलेंगे, हमको रो या कॉलम पास करना है। एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर लिखा है DF5 डॉट ऐट एट्रीब्यूट और ब्रैकेट के अंदर लिखा है चेन्नई कॉमा स्कूल्स, मतलब चेन्नई नाम की रो का स्कूल्स नाम का कॉलम डिस्प्ले करो। तो चेन्नई नाम की रो का स्कूल्स नाम का कॉलम अगर डिस्प्ले करें तो देखते हैं हम यहाँ पर क्या होगा। ये रही मेरी चेन्नई नाम की रो
और इस चेन्नई नाम की रो का स्कूल्स कॉलम डिस्प्ले करना है, तो इसका इंटरसेक्शन कहाँ पर आया? इसका इंटरसेक्शन आया 7617 पे, तो 7617 विल बी द आउटपुट। ठीक है, तो 7617 यहाँ पर आउटपुट आना चाहिए। चलिए देखते हैं क्या आउटपुट आ रहा है। हाँ बिल्कुल 7617 आउटपुट यहाँ पर आ रहा है, हम देख सकते हैं। सिमिलरली अगर आप ऐसा ना करना चाहो तो आप लोग इनके इंटीजर वैल्यूज़ भी पास कर सकते हो। जैसे मैंने पास कर दिया 3,2, तो जो 3 होगा ये किसको करस्पॉन्ड करेगा? रो को। 2 किसको करस्पॉन्ड करेगा? कॉलम को। चलो 3,2 एक बार और पीछे जाते हैं और चेक करते हैं 3,2 क्या है। 3,2 को मुझे चेक करना है, तो आगे बढ़ते हैं। ये 0 1 2 3, 3 मतलब चेन्नई, कॉमा 2 0 1 2, तो ये रहा मेरा 2। तो इसका इंटरसेक्शन क्या आया? 7617। सो अगेन द आउटपुट शुड बी 7617। लेट अस मैच वेदर द आउटपुट इज 7617 और नॉट। तो आउटपुट 7617 है यहाँ पर, मतलब कि ये आउटपुट एग्जैक्टली सही है। ऑलराइट, एक मिनट, जस्ट होल्ड ऑन। चलो, तो ये एट का हमने देख लिया और आई एट का देख लिया। एट कहाँ पर यूज़ होगा? एट वहाँ पर यूज़ होगा जहाँ पर आप लोगों के पास रोज़ और कॉलम्स के नाम होंगे। बट अगर आप लोगों के पास रोज़ और कॉलम्स के नाम नहीं हैं, तो रोज़ और कॉलम्स के नाम नहीं होने पर हमको आई एट यूज़ करना पड़ेगा। तो ये चीज़ इन्होंने यहाँ पर हमको समझाई हुई है। आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू, है ना? एक बार आप लोग और इसको पढ़ेंगे तो ज़्यादा आप लोग समझ पाएंगे कि ये क्या है। अब यहाँ पर एक और चीज़, जो नई चीज़ हमको बताई है वो है ये एडिंग मॉडिफाइंग रोज, एडिंग मॉडिफाइंग कॉलम्स, एडिंग मॉडिफाइंग रो कॉलम्स, रो वैल्यूज़ और कॉलम वैल्यूज़। डेटा फ्रेम बनाना सीख गए, डेटा फ्रेम में वैल्यू एक्सेस करना सीख गए, स्लाइसेस एक्सेस करना सीख गए। ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर सिंगल वैल्यू को एक्सेस करना सीख गए, कुछ किसी रेंज में वैल्यूज़ को एक्सेस करना सीख गए लॉक और आई लॉक यूज़ करके। अब क्या है, अब वैल्यूज़ को मॉडिफाई या ऐड करना सीखते हैं। वैल्यूज़ को मॉडिफाई और ऐड करना काफ़ी सिंपल है। यहाँ पर सिंपली आपको आपके डेटा फ्रेम का नाम डॉट जो भी कॉलम आपको ऐड करना है उस कॉलम का नाम और इक्वल टू कर कर जो भी नई वैल्यूज़ आपको प्रोवाइड करनी है वो, बस इतना आपको लिखना होता है। लेट अस सी विथ एन एग्जाम्पल। चलिए देखते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू कि यहाँ पर ये क्या समझाया हुआ है हमको। देखो यहाँ पर एक इन्होंने कोड रन किया है जिसको लिखा है DT5 ब्रैकेट के अंदर। अब देखो डेंसिटी लिखना था, तो डेंसिटी स्ट्रिंग है तो उसको सिंगल कोट के अंदर पास किया, डबल कोट के अंदर भी पास कर सकते थे पर कोट्स के अंदर लिखना था, तो इन्होंने लिख दिया डेंसिटी इज इक्वल्स टू 1:19। जैसे ही इन्होंने डेंसिटी इज इक्वल्स टू 1:19 लिखा, आप देख सकते हो यहाँ पर एक डेंसिटी नाम का नया कॉलम ऐड हो गया है। बट उसमें देखो सारों की वैल्यू 1:19 कर दी, क्योंकि आपने यहाँ पर इक्वल्स टू में 1:19 एक सिंगल वैल्यू दी थी। जब आपने सिंगल वैल्यू दी, सो दैट सिंगल वैल्यू हैज़ बीन पास्ड टू ऑल द रोज। ठीक है, सारी रोज पर वो सिंगल वैल्यू पास हो गई है। चलो ठीक है, ये तो हो गया एक तरीका कि चलो नया कॉलम बन गया और सिंगल वैल्यू ऐड कर दी। बट हमको सिंगल वैल्यू ऐड नहीं करनी, सब में अलग अलग वैल्यूज़ ऐड करनी है। सो क्या करें, एक लिस्ट बनाकर वैल्यूज़ पास कर दो, जैसा कि यहाँ पर नीचे दिया हुआ है। थोड़ा सा जूम इन करता हूँ अगर आप लोगों को नहीं दिख रहा हो तो। ये देखो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, अब हमने यहाँ पर DT5 और ब्रैकेट के अंदर डेंसिटी जो कि हमारे कॉलम का नाम है इक्वल टू लिस्ट में वैल्यूज़ पास कर दी 1500, 1219, 1630, 1050, 1100। तो आप देख सकते हो ऑल दोज वैल्यूज़ हैव बीन डिस्प्लेड द वे वी वांटेड इट टू बी। तो यहाँ पर आप लोग वैल्यूज़ को डिस्प्ले इस तरीके से यहाँ पर कर सकते हो। ऑलराइट, तो ये एक तरीका हो सकता है हमारा यहाँ पर वैल्यूज़ को डिस्प्ले करने का। अब और भी मॉडिफिकेशन करना है तो हम ये ऐट और लॉक फंक्शन जो है, इन ऐट या लॉक फंक्शन का या लोकेशन फंक्शन का यूज़ करके भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इनका यूज़ करके भी किया जा सकता है। नीचे एक एग्जांपल के थ्रू इन्होंने बताया है। यहाँ पर इन्होंने बताया DTF5.LOC लोकेशन फंक्शन। यहाँ पर देखो क्या लगाया है, कोलन, ब्रैकेट चालू हुआ है, कोलन लगाया और कॉमा लगा दिया। इसका मतलब क्या हुआ,
सारी रोज की बात कर रहा है, मतलब कि रोज में कुछ चेंजेस नहीं कर रहा है। ये वाला कॉलम किसका होता है, ये वाला कॉलम होता है रोज का, है ना। वो यहाँ पर चेंज कर रहा है ब्रैकेट के बाद यहाँ पर, ये कॉलम किसका होता है, कॉलम्स का। ये वाला जो कॉमा के बाद वाला होता है वो कॉलम्स का होता है। तो कॉलम वाली लोकेशन पे उसने क्या चेंज किया, डेंसिटी और उनकी कुछ वैल्यूज़ दी, मतलब वो एक नया कॉलम ऐड करना चाह रहा है। सिमिलरली अगर उसको कोई रो ऐड करनी होती तो वो क्या करता, वो यहाँ पर LOC फंक्शन लगाता और यहाँ पर चेंज्ड वैल्यू लिखता, यहाँ पर कॉमा लगा के कोलन लगा देता। तो क्या होता, इस तरीके से आपके यहाँ पर नई रो ऐड हो जाती। अभी कॉलम ऐड करना था तो उसने यहाँ पर कोलन लगा दिया और कॉमा लगा दिया और यहाँ पर अपडेशन कर लिया। तो आपको ये चीज़ क्लियर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहाँ पर क्या किया हुआ है और आगे देखते हैं कुछ समझाया है क्या। एट के साथ लगा के बताया और लॉक के साथ लगा के बताया, चलो ठीक है। अगला वाला एक एग्जांपल देखते हैं। अब अगले एग्जांपल में देखो, अभी कॉलम ऐड करके बताया ना, अब रो ऐड करके बताया। तो अब एक बार रो वाला एग्जांपल भी देखते हैं। नाउ लेट अस सी, दिस इज सॉरी दिस इज द कोड। यहाँ पर देखो बेंगलोर के बाद कॉमा लगाया और कॉमा लगाने के बाद कोलोन लगा दिया, मतलब यहाँ पर कॉलम्स में कोई चेंजेस नहीं है। कहाँ पर चेंजेस हैं, तो यहाँ पर रोज में चेंजेस हैं। जब रोज में चेंजेस है तो लेफ्ट साइड, कॉमा के लेफ्ट साइड चेंज करेंगे। अगर कॉलम्स में चेंजेस है तो कॉमा के राइट साइड चेंज करेंगे। बट यहाँ पर अगर मैंने ऐसे वैल्यू पास करी तो क्या होगा, बेंगलोर नाम का रो तो ऐड हो जाएगा, पर 1200 वैल्यू किसकी हो जाएगी, तो 1200 वैल्यू सबकी हो जाएगी। इनसे बचने के लिए क्या करें, इनसे बचने के लिए आप डेफिनेटली यहाँ पर लिस्ट में वैल्यूज़ पास करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि वो वैल्यूज़ यहाँ पर पास हो चुकी है। ऑलराइट, बट देखो यहाँ पर इन्होंने एक कोड रन करके बताया और यहाँ पर बोला कि एरर आ गई। अभी एरर क्यों आई, क्योंकि आपने ये 1 2 और 3 वैल्यूज़ पास करी, जबकि आपके पास कितने नंबर ऑफ कॉलम्स है, 1 2 3 4 हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ वैल्यूज़ और कॉलम्स मैच हुए क्या, नहीं हुए, 4 और 3। तो यहाँ पर उसने एरर दे दी कि साइज़ 3 है, जिस कारण से आपको ये एरर दिख रही है। Alright, so I think students this is sufficient for today. We will be moving to example number 34 in the next class and we will see what is it. आज के लिए इतना काफ़ी है. If you have any doubts you can ask right now. We are having 4 minutes with us right now. Or I will be uploading this video also to the group so that those who have missed the class can watch the video, and even you can watch the video and understand the things if you have faced any difficulty with any of the topic taught today, or there might be some issues with the internet connectivity and you have missed any topic, so that also can be covered if you watching that video that I will be uploading. Alright, so students, thank you so much. If you have doubts you can ask, otherwise we can end the class for today. No doubts? ओके देन, सो आप लोग, हाँ ठीक है, तो आप लोग एक बार वीडियो देखो, वीडियो को समझो, एंड स्टिल इफ यू फेस सम डिफिकल्टी आफ्टर वॉचिंग द वीडियो, सो आई विल बी क्लियरिंग दोज आउट टू यू. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास.